कहा जाता है भारत में एक ऐसा गांव है जिसका नाम कोई जोर से नहीं लेता, क्योंकि जो भी उस गांव में गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। गांव का नाम कालगाम। कालगाम, न कोई मंदिर, न कोई शादी, न कोई बच्चा पैदा होता है। शाम 6 बजे के बाद कोई इंसान बाहर नहीं निकलता, क्योंकि तभी गांव की गलियों में भूत और भूतनी निकलते हैं। 50 साल पुराना श्राप। 50 साल पहले इस गांव में रहते थे रामदीन, एक किसान, उसकी पत्नी चंपा गर्भवती। गांव वालों ने उन्हें डायन समझकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त चंपा चीखी, हम लौटेंगे, एक एक को खत्म करेंगे। उसी दिन से गांव श्रापित हो गया। भूत और भूतनी की पहली झलक। रात 12 बजे लोगों ने देखा एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका है और उसके पीछे एक औरत जले हुए चेहरे के साथ हंस रही है। उसकी आवाज गूंजती, बच्चा कहाँ है मेरा। बाहर से आए 4 दोस्त, 4 यूट्यूब व्लॉगर इस गांव में रात बिताने आए। कैमरा ऑन था। अचानक एक लड़की गायब। कैमरे में सिर्फ हंसी की आवाज। दीवार पर लिखा था, भागो। सुबह सिर्फ 2 लोग जिंदा मिले। श्मशान का रहस्य। श्मशान में 2 अधजली लाशें आज भी दिखती हैं। तांत्रिक ने बताया, भूत नहीं, ये अधूरी आत्माएं हैं। जब तक उनका बच्चा शांति नहीं पाएगा, गांव नहीं बचेगा। अमावस्या की रात पूजा शुरू हुई। भूतनी ने चिल्लाकर कहा, हमें बच्चा चाहिए। अचानक जमीन फटी और आग निकलने लगी। पूजा अधूरी रह गई। भूत और भूतनी पूरे गांव में फैल गए। अगली सुबह कालगांव नक्शे से मिट चुका था। सिर्फ एक बोर्ड बचा, आज भी अगर उस रास्ते से गुजरो तो पीछे से आवाज आती है, हम अभी जिंदा हैं, आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए। कालगांव नक्शे से मिट चुका था, लेकिन श्राप अब भी जिंदा था, क्योंकि भूत और भूतनी कभी एक जगह नहीं रुकते। नया गांव, पुराना डर। कालगांव के पास एक और गांव था, सोनपुर। कुछ दिन से वहां बच्चे बीमार पड़ने लगे। औरतों को सपने आने लगे। रात में किसी के रोने की आवाज। एक ही वाक्य सुनाई देता, मेरा बच्चा लौटा दो। बच्चे का भूत। गांव के स्कूल में एक बच्चा रोज एक खाली बेंच पर बैठकर बात करता। टीचर ने पूछा, किससे बात कर रहे हो? बच्चा बोला, वो अंकल आंटी से, जिनका चेहरा जला हुआ है। यहां रुकना मना है। अब भूतनी सिर्फ रोती नहीं थी, वो गुस्से में थी। रात में औरतों के बाल अपने आप खुल जाते, शीशे टूट जाते, दीवार पर खून से लिखा मिलता, अब बारी तुम्हारी। तांत्रिक का डर। काल भैरव बाबा ने साफ कहा, ये आत्माएं अब मोक्ष नहीं चाहती, ये अपना बच्चा किसी जिंदा शरीर में चाहती हैं। यानी किसी बच्चे की बलि तय थी। अमावस्या की रात। अमावस्या की रात श्मशान में भूत और भूतनी पूरे रूप में सामने आए। भूत चीखा, हमारे साथ जो हुआ वही अब सबके साथ होगा। भूतनी ने
एक बच्चे की तरफ इशारा किया। श्राप फैल गया। अचानक आग लगी, जमीन हिली, आसमान काला हो गया और भूत भूतनी हंसते हुए बोले, अब सिर्फ एक गांव नहीं, पूरी धरती हमारी है। अगली सुबह सोनपुर के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, यहाँ बच्चे अकेले न जाएं। भूत और भूतनी को बच्चा नहीं मिला, लेकिन उन्हें वो मिल गया जो और भी खतरनाक था। अगर कोई मरा हुआ बच्चा वापस लौट आए तो वो इंसान नहीं रहता। कब्र से आवाज। अमावस्या की रात श्मशान से रोने की आवाज आई। गांव वालों ने देखा, एक छोटी कब्र अंदर से हिल रही थी। बच्चा जो सांस ले रहा था। कब्र खोली गई। अंदर था वही बच्चा जिसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली और उसने कहा, मां आ रही है। भूत भूतनी का सच्चा मकसद। तांत्रिक ने बताया, भूत भूतनी को नया बच्चा नहीं चाहिए था, उन्हें अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करना था। और अब उस बच्चे का शरीर उनका रास्ता बन चुका था। बच्चा या दानव? बच्चा अब आग से नहीं जलता, आईने में नहीं दिखता। जानवर उसे देखकर भागते। रात में वो फुसफुसाता, अब सब मेरी तरह बनेंगे, एक एक करके। लोग बीमार होने लगे। हर घर के दरवाजे पर राख के निशान दिखने लगे। मतलब अगला नंबर तय हो चुका था। आत्माओं का पुनर्जन्म। पूर्णिमा की रात भूत और भूतनी बच्चे के शरीर में समा गए। अब वो बच्चा नहीं था, वो था तीनों आत्माओं का एक शरीर। अब भूत और भूतनी नहीं आते, अब वो पैदा होते हैं। अगला भाग बताएगा, क्या इस दानव को मारा जा सकता है या ये पूरी दुनिया का अंत है।